गुड इवनिंग बच्चों सभी को। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ग और वर्गमूल के बारे में। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ग की। आप हेडिंग डाल लीजिए ऊपर, वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ओके, तो आइए हम समझते हैं वर्गमूल और वर्ग ये होते क्या हैं। तो वर्ग अगर हमें दे दिया जाए कि जिसकी, सबसे पहले आप वर्ग समझिए। तो वर्ग होता क्या है, लंबाई और चौड़ाई जिसकी सेम होती है उसे हम क्या बोल सकते हैं, वर्ग बोल सकते हैं। ठीक है, आइए एक डायग्राम से हम समझते हैं कि जैसे कि ये हमारा वर्ग हो गया, इसमें हमारा क्या हो गया, इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या है, सब बराबर है, इसलिए ये हमारा हो गया वर्ग। ठीक है, और अगर हम इसे दूसरे तरीके से बोल दिया जाए तो इसमें ये बोला जा सकता है कि ये बताइए जो पॉइंट है हमारा, ठीक है, ये हमारे पॉइंट किस में है, ये वर्ग में है। ठीक है, और अगर हम ये बना दें तो ये पॉइंट किस में है, ये हमारे पॉइंट वर्ग में है। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि हम जितना इधर लंबाई की ओर चलेंगे उतना ही चौड़ाई की ओर चलना पड़ेगा। यानी कि हम इसे बोल सकते हैं रो और कॉलम। ठीक है, हमारी रो और कॉलम सेम होनी चाहिए, तब उसे हम वर्ग बोल सकते हैं। और अगर हम इसे गणित की भाषा में कहें तो गणित की भाषा में यह होता है किसी भी संख्या को, किसी भी संख्या को उसी संख्या से अगर हम 2 बार गुणा कर देते हैं तो क्या होता है, वर्ग हो जाता है। जैसे कि हमने मान लिया एक संख्या क्या है हमारी 5। ठीक है, हमारी एक संख्या होगी 5। अब अगर हम 5 को इसी संख्या से एक बार और गुणा कर दें, यानी कि हम इसी संख्या से, मैंने इसे एक बार और गुणा कर दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, 25 हो जाता है। ठीक है, यानी कि 5 × 5 25। ओके, 5 × 5 25 हो गया। यहाँ पर तो हमारा क्या हो गया, ये जो हमारा 25 है ये हो गया इसका वर्ग, यानी कि हो गया स्क्वायर। ठीक है, अब ये स्क्वायर हो गया। अगर हम आपसे बात करें कि बच्चों बताएं कि 1 से लेकर 10 तक के सभी का वर्ग बताएं, यानी कि स्क्वायर बताइए। तो आइए अब हम करके देखते हैं स्क्वायर। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर को हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, यानी कि वर्ग को अगर लिखा जाता है, अब आप पूछेंगे इसे हम लिखेंगे कैसे, तो इसे हम इस प्रकार से लिखेंगे, कोई भी नंबर ले लेंगे। नंबर की जगह मैं मान ले रहा हूँ x। अब x की जगह आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी संख्या, आप यहाँ पर कोई भी संख्या लिख सकते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर हम अगर ब्रैकेट करके स्क्वायर लगा देते हैं तब ये क्या हो जाता है, हमारा वर्ग हो जाता है। ठीक है, अब इसी पर हम क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पर x किया, जैसे हमने लिख दिया 1, यानी कि 1, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 2 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर हमारा कितना होगा, 3 का स्क्वायर हमारा 9 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 हो जाएगा, और 5 का जो स्क्वायर होगा, 5 का 25 हो जाएगा। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। जो 6 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा, ये 36 हो जाएगा। 7 का जो स्क्वायर होगा, 7 का कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, और 8 का कितना हो जाएगा, 8 का 64 हो जाएगा, और 9 का कितना हो जाएगा, 9 का 81 हो जाएगा, और 10 का कितना हो जाएगा, 10 का हमारा हो जाएगा 100। ठीक है, आप अगर वर्ग शुरू कर रहे हैं तो आपको 1 से लेकर 10 तक, ये तो बेसिक है हमारा, ये हमें आना ही चाहिए। अगर ये आपको नहीं आता है तो आपको प्रॉब्लम होगी। वैसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर आपको 6 का स्क्वायर नहीं आता है, या आपको 7 का स्क्वायर नहीं आता, या फिर आपको 8 का स्क्वायर नहीं आता, तो आप क्या कर सकते हैं, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं उसी संख्या से। ठीक है, जैसे कि मान लिया कि हमें 8 का स्क्वायर नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, 8 गुणे में 8 कर देंगे, और हमें जो आएगा वो 64 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो हम कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, हमें गुणा करना पड़ेगा वहां पे। तो हम गुणे से बचने के लिए क्या करेंगे, यहाँ तक मैंने आपको 10 तक याद करा दिया, लेकिन आप इसी प्रकार से गुणा कर करके आप क्या करेंगे, 1 से लेकर और 20 तक के वर्ग को आप लिख लेंगे अपनी नोटबुक में, और उसे आप टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहेंगे। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि वर्ग होता क्या है। वर्ग ये वह संख्या होती है कि हम किसी भी संख्या को उसी संख्या से हम दोबारा गुणा कर देते हैं। जैसे कि मेरा 1 था, अगर हम 1 को 1 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, उसका वर्ग हो जाएगा। 2 को 2 से 1 गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वर्ग समझने में कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, अब आइए आगे चलते हैं।
तो यहाँ मैंने क्या बात किया, यहाँ मैंने पूर्णांक की बात की, वो भी कैसा पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक क्या होता है मैं ये भी आपको बता दे रहा हूँ। धनात्मक पूर्णांक वह होता है, पूर्णांक का मतलब होता है होल नंबर। धनात्मक पूर्णांक में वो आ जाता है जैसे कि 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मतलब इनफाइनाइट तक ये हमारे क्या होते हैं, धनात्मक पूर्णांक होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं जैसे अभी तक मैंने क्या बात किया, धनात्मक पूर्णांक की बात किया, लेकिन अगर मैं बात करूं कि आप ऋणात्मक पूर्णांक की बात करें और आप उसका वर्ग निकालें। ठीक है, तो अगर हम ऋणात्मक वर्ग की बात करते हैं तो देखिए इसका हम कैसे निकालेंगे, इसे -1। ठीक है, यानी कि -1 का अगर हम स्क्वायर करते हैं, यानी कि अगर इसका वर्ग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो इसका हम वर्ग निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -1 गुणे में -1। तो ये कितना आएगा आप बताइए। तो आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा कि अगर माइनस और माइनस अगर किसी भी संख्या से गुणा होता है तो क्या हो जाता है, वो क्या हो जाता है, वो प्लस का बन जाता है। यहाँ पर अगर मैं माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई कराऊंगा, ठीक है, अगर मैं माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा प्लस। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले क्या किया, नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई करा दिया। ओके, तो नंबर का मैंने नंबर से मल्टीप्लाई करा दिया तो आ गया हमारा 1, और मैंने फिर इस साइन का, ठीक है, यानी चिन्ह का, यानी कि माइनस का और माइनस का मैंने मल्टीप्लाई करा दिया तो हमारा क्या आ गया, हमारा आ गया प्लस का। तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्लस। और आप ये किसी भी संख्या के आगे प्लस यानी धनात्मक लिखें या ना लिखें उसका कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके, तो हम इसी तरह से हम किसी भी संख्या यानी किसी भी ऋणात्मक संख्या का अगर वर्ग निकालेंगे तो हमेशा क्या आएगा, वो धनात्मक ही आएगा। ठीक है, आपको ये बात समझनी चाहिए। अब जैसे मैं बात करूं, अगर 2 का मैं निकालूं तो 4 आ जाएगा। ठीक है, और 3 का अगर मैं निकालूं -3 का वर्ग निकालूं तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यानी कि मैं ये देख पा रहा हूं कि हम जितनी भी संख्या प्राप्त कर रहे हैं हमें क्या मिल रहा है, सारी की सारी संख्याएं में ऋणात्मक ये धनात्मक मिल रही हैं। ठीक है, यानी कि ऋणात्मक संख्याओं का गुणा 2 बार गुणा क्या मिल रहा है, हमें धनात्मक संख्या मिल रही है। ठीक है, तो आपको इतनी सी बात समझने में कोई भी परेशानी नहीं हुई होगी। अब आइए हम आगे चलते हैं। तो आगे हम क्या पढ़ेंगे, इसमें आगे हम ये पढ़ेंगे कि अगर इसी में क्या होता है, जैसे कि हमने यहाँ पर क्या कर दिया, 5 गुणे में 5 हमारा कितना आ गया, हमारा 25 आ गया। ठीक है, 25 आ गया। लेकिन अगर हम आपसे बात करें कि बताइए कि अगर हम इसके ऊपर ये लगा दें, हम इसे क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं वर्गमूल। ठीक है, हमने वर्ग की बात तो आपसे कर लिया, अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ वर्ग की। ठीक है, तो इसमें ये जो हम साइन लगाते हैं ये होता है वर्गमूल। इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर रूट यानी कि अंडर रूट। तो यहाँ पे हमेशा क्या होता है, 2 होता है। ठीक, यहाँ पे हमेशा 2 होता है। इसका मतलब यह होता है, मैं आपको सरल शब्दों में समझाऊं तो इसका मतलब ये होता है कि हम इसके अंदर की, ठीक है, जैसे मैं अगर 25 का मैं फैक्टर निकालूं तो 25 का फैक्टर क्या आएगा, 25 का आएगा 5 गुणे में 5, ये इसका फैक्टर आ जाएगा। तो इसका कहने का मतलब ये है, इस रूट का कहने का मतलब ये है कि दो संख्याओं में से हम एक संख्या को बाहर ले लेंगे। बस आप इतना समझिए कि सेम 2 संख्याओं में से हम एक संख्या को बाहर ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं इसे फैक्टर के रूप में लिखूंगा तो ये क्या आ जाएगा, आइए यहाँ समझाते हैं इसे। हमारा ये अंडर रूट में 25 है, और मैं अगर बात करूं कि अंडर रूट 25 की वैल्यू हमें बताइए, यानी कि हमें 25 का स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल बताइए। तो हम 25 का वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 25 के सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो अगर हम 25 का फैक्टर करते हैं तो जैसे कि यहाँ तो मैंने इसका सिंपली कर लिया कि 25 का फैक्टर हो गया, तो मैं यहाँ 25 के फैक्टर लिखने के बाद में मैं ऐसे इसे लिख सकता हूँ 5 गुणे में 5, यानी कि मैं इसे क्या बोल सकता हूँ कि 5 का स्क्वायर है, मैं इसे बोल सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे अंडर रूट लगा हुआ है। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हमारा 5 का स्क्वायर हो गया और इसके ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर से ये अंडर रूट कट जाएगा। ठीक है, यानी कि ये वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, ये जो रूट लगा हुआ है ऊपर ये कट जाएगा। ये कटने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ओके, 5 आ जाएगा। तो इसका
अगर मैं बात करूं कि 25 के वर्गमूल क्या होगा, क्या होगा, तो मैं आंसर में क्या लिख सकता हूँ, 5 होगा। ठीक है, यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब आपको इतनी सी बात समझने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, तो आप ये नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे क्वेश्चन को लेकर चलता हूँ। और आप इसी में एक चीज और याद रखिएगा, आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो आएगा, ठीक है, ये प्लस और माइनस दोनों में आता है। ठीक, आप ये हमेशा याद करिएगा कि ये प्लस और माइनस दोनों में आ सकता है। अगर मैं बात करूं यहीं पर कि अगर मैं -5 मल्टीप्लाई में -5 करता तब भी हमारा कितना आता, 25 आता। और अगर मैं 5 मल्टीप्लाई में 5 करता तब भी हमारा आंसर 25 ही आता। इस वजह से ये जो हमारा आता है, यानी कि किसी भी संख्या का अगर हमारा वर्गमूल आता है तो किस में आता है, वो प्लस और माइनस दोनों में आता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, आप ये नोट करिएगा इसमें। ठीक है, आप इतना नोट करिए फिर। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा। तो अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूं। ये तो हो गए हमारे पूर्णांक के वर्ग। अब मैं आगे बात करने वाला हूं, ये मैंने क्या पढ़ लिया, पूर्णांक के वर्ग। और मैं अब आगे आपको बताऊंगा कि परिमेय यानी कि परिमेय संख्या का हम वर्ग कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको जानना होगा परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, तो परिमेय संख्याएं ये वह होती हैं जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और वहां पर कहाँ, क्यू की, जैसे कि मैंने लिख दिया पी अपॉन क्यू, ओके, पी अपॉन क्यू के रूप में हम लिख सके। लेकिन यहाँ पे क्यू क्या होगा, क्यू नॉट इक्वल टू 0। क्यू हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, परिमेय संख्या बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि परिमेय संख्या यानी परिमेय संख्या के वर्ग के बारे में। ठीक है, तो परिमेय संख्या का वर्ग, जैसे कि आप हमें कोई भी नंबर दे दीजिए, जैसे कि मैं ले रहा हूँ नंबर 2/3। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि 2/3 का वर्ग निकालिए, तो आप 2/3 का वर्ग कैसे निकालेंगे। तो मैंने अभी आपको वर्ग निकालने के लिए क्या बताया था, वर्ग निकालने मैंने सिंपली आपसे बताया था कि आप क्या करेंगे, सेम नंबर का, ठीक है, आप क्या करेंगे कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, अगर आपको पूछा जाए कि आप किसी भी परिमेय संख्या का वर्ग निकालिए, तो आप क्या करेंगे, आपको करना बस इतना है कि ऊपर भी और नीचे भी, यानी कि अंश में भी और हर में भी आपको, जैसे कि यहाँ मैंने कर दिया अंश हमारा 2 था, हर हमारा 3 था। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ मेरा क्या है, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, ये हमारा अंश है। ठीक है, और ये हमारा हर है। तो मैंने क्या किया, अब हर से मैंने हर को गुणा कर दिया, यहाँ मैंने अंश से गुणा कर दिया। जब मैं यहाँ पे गुणा कर दे रहा हूँ, यानी 2 गुणे में 2 और 3 गुणे में 3, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 4/9। मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 4/9 इसे मैं लिख सकता हूँ। तो अब मैं ये हमें पता चल गया कि 2/3 ये इसके बराबर है, यानी कि मैं 2/3 का अगर वर्ग करूंगा तो हमारा कितना आएगा, 4/9। यहाँ पर मैंने किया कुछ नहीं, बस मैंने इतना कर दिया कि जो हमारे अंश में संख्या दी हुई थी और जो हमारी हर में संख्या दी हुई थी, तो मैंने क्या किया, मैंने अंश वाली संख्या को अंश से मल्टीप्लाई करा दिया, जैसे कि मैंने यहाँ 2 से 2 को मल्टीप्लाई करा दिया। और जो हर वाली संख्या थी उसी सेम हर वाली संख्या से मैंने दोबारा मल्टीप्लाई करा दिया, यानी कि मैंने दोबारा गुणा करा दिया। तो हमें इसका गुणा करने पर हमें 3 गुणे में 3 9 प्राप्त हो गया, और 2 गुणे में 2 हमें 4 प्राप्त हो गया। ठीक है, तो इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये हम इसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या का वर्ग। ठीक है, तो हम इस तरीके से किसी भी परिमेय संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा किसी भी परिमेय संख्या का वर्ग निकालना। तो आप अगर कहें, ठीक, चलिए मैं यहाँ हेडिंग डाल दे रहा हूँ कि परिमेय संख्या का वर्ग निकालना। ठीक है, हम इस विधि से परिमेय संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप ये नोट करिए ये वाला वीडियो।
ठीक है, तो आपने नोट कर लिया होगा। अब हम बात करने वाले हैं कि जैसे कि आपको हम कोई भी नंबर दे देंगे, ठीक है। अगर मैं आपको कोई भी संख्या दे दूंगा और आपसे मैं बोलूंगा कि आप इस संख्या को पता करिए कि यह संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको दे दिया, एक नंबर दे दिया मैंने 25 यानी कि 25। अब मैंने आपको अगर 25 दे दिया और मैं आपसे पूछूं कि बताइए 25 हमारा पूर्ण वर्ग है या नहीं है, तो आप इसको किस तरीके से पता करेंगे, तो आइए देखते हैं। आपने नोट कर लिया है सब, ठीक है। तो यहां पर हम बात करेंगे कि किसी भी संख्या का, यानी किसी भी संख्या को हम पहचानेंगे कि यह वर्ग है या नहीं है, ठीक है, पूर्ण वर्ग है या नहीं है, ठीक है। तो यहां आप हेडिंग में डाल लीजिए स्टार पॉइंट बना के कि पूर्ण वर्ग पहचानना। आप यहां पे डाल लीजिए पूर्ण वर्ग पहचानना, यानी कि हम कैसे पहचानेंगे कि यह संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए, मैंने आपको अभी क्या दिया था, 25 दिया था, तो 25 मैंने दे दिया था आपको, ठीक है। तो आप यहां पर क्या करेंगे, आप 25 की क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर यानी कि आप इसका गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। तो आप अगर 25 के गुणनखंड निकालना शुरू करेंगे तो आप 25 के गुणनखंड कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम इसे 5 से डिवाइड करके देखते हैं, तो 5 टाइम में चला जाएगा, फिर 5 से करेंगे फिर 1 आ जाएगा, यानी कि इसके हमारे 25 के गुणनखंड हमें मिल गए। तो 25 के गुणनखंड हमें क्या मिल गया, 5 और 5 मिल गया, ठीक है। 5 और 5 मिल गए यहाँ पे गुणनखंड। जब हमें 5 और 5 मिल गए तो यहाँ पर जो हम वर्ग निकालते हैं, तो वर्ग का मतलब होता यही है कि हम किसी भी संख्या को उसी संख्या से दोबारा अगर गुणा कर देते हैं तो क्या मिल जाता है, हमें पूर्ण वर्ग मिल जाता है। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि जब मैंने इसके फैक्टर निकाला तो हमारा आ गया कितना, 5 गुणे में 5 आ गया। तो जब यहाँ पे 5 गुणे में हमारा 5 आ गया, यानी कि सेम संख्या 5 जो है ये हमारी क्या है, सेम संख्या है, और सेम संख्या का सेम संख्या से गुणा कराया गया यहाँ पर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हम इसे बोल सकते हैं 25 को कि 25 हमारा क्या है, आइए यहाँ पर ले लेते हैं कि 25 हमारा पूर्ण वर्ग है, ठीक है। 25 हमारा पूर्ण वर्ग है। अब देखिए यहाँ पे मैंने 25 को तो आसानी से बता दिया। अब जैसे कि मैं आपसे बात करूं, चलिए मैं एक नंबर ले रहा हूं कि 12, ठीक है। आप अगर 12 का, मैंने एक नंबर ले लिया 12, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। अब आप बताइए, मैंने यहाँ पर हेडिंग क्या डाल रखी है, पूर्ण वर्ग पहचानना। तो आज मैं आपको एक पूर्ण वर्ग पहचानने की पूरी विधि बता दूंगा। तो इसे मैंने 12 ले लिया। अब हम क्या करेंगे, 12 के फैक्टर करेंगे, ठीक है। तो 12 के हम फैक्टर किस प्रकार से करेंगे, आइए देखते हैं। तो 12 के फैक्टर हम क्या करेंगे, जो हमारा 12 है किससे डिविजिबल है, सबसे पहले हम 2 से देखेंगे, यानी कि 12 में हम 2 का भाग दे सकते हैं। तो मैंने 2 से भाग दे दिया 12 में, ठीक है। 12 में मैंने 2 से भाग दे दिया, तो अगर मैं 2 से भाग दूंगा तो हमारा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। अब 6 आ गया। अब देखिए 6 में हम किससे भाग दे सकते हैं, तो 6 में हम अभी भी 2 से भाग दे सकते हैं, तो मैंने 2 से दे दिया, 3 आ गया। अब जब यहाँ पर 3 आ गया तो अब देखिए 3 में मैं किससे भाग दे सकता हूँ, 3 से दे सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे 3 से भाग दे दिया, हमारा 1 आ गया। और मैं आपको बता दूं कि जब तक 1 नहीं आएगा, ठीक है, जब तक 1 नहीं आएगा तब तक आप उसमें भाग देते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 1 आ गया। और मैं एक चीज और बता दूं, कुछ लोग करते क्या हैं, कुछ लोग ये वाला स्टेप खत्म कर देते हैं, ठीक है, ये वाला स्टेप खत्म कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो वाला स्टेप खत्म कर देते हैं, यानी कि इसके आगे वो नहीं करते हैं। इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि अब उनको पता है कि 3 अब ये किसी से कटने वाला नहीं है, ये स्वयं से कटने वाला है। तो वो 12 के फैक्टर किस प्रकार लिख देते हैं, वो 12 के फैक्टर ऐसे लिख देते हैं कि 2 गुणे में 2 गुणे में 3, 12 के फैक्टर ऐसे लिख देते हैं। लेकिन मैं आपको सलाह दे रहा हूं कि आप काटते जाइएगा, ठीक है, क्योंकि आप अभी छोटे लेवल पर हैं, तो आपको ये थोड़ा समझने में कंफ्यूजन हो सकता है। इस वजह से मैं आपको यही सलाह दूंगा कि ये जो है आप ये पूरा अंत तक करिए,
ठीक है, यहाँ पर आप फिर से एक बार 3 से भाग दीजिए, फिर जब तक 1 ना आ जाए तब तक आप इसे करते रहिएगा। ठीक है, अब मैं लिख सकता हूँ 2 2 3, ये हमारे क्या हो गए 12 के फैक्टर हो गए, फैक्टर यानी कि इसके गुणनखंड हो गए। ठीक, अब जब ये गुणनखंड हो गए तो मैंने और हमसे पूछा क्या गया है कि आप बताइए पूर्ण वर्ग है या नहीं है। तो आइए अब देखते हैं इसको। तो यहाँ पर मैंने क्या देखा 2 और 2, यानी कि यहाँ पर सेम संख्या से यानी कि उसी संख्या से उसी संख्या को गुणा कराया गया है, जैसे कि 2 से 2 को गुणा करा दिया। तो यहाँ पर 2 और 2 यानी 2 है। फिर अब देखिए यहाँ पे 3 मिल रहा है, तो क्या 3 से किसी भी संख्या को 3 से 3 से मल्टीप्लाई कराया गया यानी गुणा कराया गया है। तो यहाँ पर मैंने क्या देखा 3 है, और अगर एक 3 और हो जाता, ठीक है, अगर एक 3 और हो जाता तब हमारा क्या हो जाता पूर्ण वर्ग हो जाता। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर 3 है। अगर यहाँ पे एक 3 और हो जाता तब ये क्या हो जाता पूर्ण वर्ग, लेकिन एक 3 और है नहीं, इस वजह से हम इसे क्या बोल सकते हैं कि हमारा 12 है। ठीक है, यहाँ पर आप लिख लीजिए 12 हमारा पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, 12 हमारा पूर्ण वर्ग नहीं है। आपको इतनी सी बात समझ में आई कि हम कैसे पता करेंगे कि पूर्ण वर्ग हम कैसे पहचानेंगे। आपको हमें लगता है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, तो आप ये नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इस पर कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ। तो देखिए आइए हम कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि हमें आसानी हो जाए और भी। तो जैसे कि मैं 3 क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ। एक मेरा हो गया 144, ठीक है, ए। बी हो गया हमारा 169, और सी कर लीजिए आप, कोई भी नंबर ले लीजिए 152। ठीक है, अब ये हमारे 3 क्वेश्चन हो गए। अब आइए हम इन 3 क्वेश्चन पे अपना डाउट क्लियर कर लेते हैं। आपको जो भी डाउट है आप इन 3 क्वेश्चन पे क्लियर कर लीजिए। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ 144 को। तो आप 144 का यानी 144 का आप क्या निकालिए फैक्टर निकालिए। तो आप 144 का फैक्टर निकालेंगे। तो आप 144 को आप देखिए हम इसे किससे भाग दे सकते हैं, तो 2 से भाग दे सकते हैं। अगर आप लोगों को अगर ये भाग देने में किसी भी संख्या को हम किस संख्या से भाग दें, अगर आप लोग को ये समस्या हो रही हो तो आप क्या करिए, आप इसकी प्लेलिस्ट में जाइए, मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट में जाइए, और यहाँ पे आपको एक डिविजिबिलिटी रूल से, आपको डिविजिबिलिटी यानी कि विभाज्यता के नियम से एक वीडियो पड़ी होगी जो कि वही लगभग 12 से 13 मिनट की होगी। तो आप वो वाली वीडियो देखें। ठीक है, तो उससे आपको क्या होगा कि आपको किसी भी संख्या को भाग देने में आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। वहाँ पर मैंने 2 से 3 से 4 से 5 से और 6 से 8 से 9 से 10 से इन सभी के रूल मैंने पढ़ा रखे हैं कि आप इनसे भाग दे सकते हैं। किसी भी संख्या को आप किस प्रकार से देंगे। ठीक है, तो आइए यहाँ पर अब देखते हैं, इसे हम 2 से भाग दे रहे हैं। तो 2 से अगर हम इसे भाग दे रहे हैं तो क्या होगा, हम यहाँ पर लिख सकते हैं 72। ओके, फिर हम देख रहे हैं फिर 2 से भाग जाएगा इसमें, फिर 2 से मैंने भाग दिया तो यहाँ पर क्या आ गया 36। फिर अगर मैं इसे 2 से भाग दे रहा हूँ तो अब क्या आ जाएगा 18 यानी 18। फिर अगर हम 2 से भाग दे रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9। फिर अगर मैं यहाँ पर 3 से भाग दे रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, और फिर मैं अगर 3 से दे रहा हूँ भाग तो 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि अब मैं 144 के फैक्टर आसानी से लिख सकता हूँ। तो 144 के फैक्टर क्या हो जाएंगे हमारे 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे में 3। ठीक है, तो अब आप यहाँ से करेंगे क्या, आपने तो एक वर्ग मैंने आपको बता दिया कि उसी संख्या का उसी संख्या से अगर मल्टीप्लाई होता है तो वह संख्या हम बाहर ले लेंगे। और एक तरीका और है कि आप इनके जोड़े बना लें। ठीक है, आपको अगर सरल भाषा में समझना है तो आप क्या करें, आप जोड़े बना लें। आप कोई भी नंबर हो, आप फैक्टर निकालिए, फैक्टर निकालने के बाद में आप उनका जोड़ा बनाइए। आप उन्हीं सेम नंबर का जोड़ा बनाइए। जैसे कि मैंने क्या किया, यहाँ मैंने 2 के जोड़े बना लिए, यहाँ 2 के जोड़े बना लिए, यहाँ मैंने 3 के जोड़े बना लिए। अगर सभी संख्या के, ठीक है, अगर सभी संख्या के जोड़े बन जा रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर बाई चांस कोई भी संख्या के जोड़े हमें नहीं मिल रहा है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक और संख्या बढ़ा देता, जैसे कि मैं 3 बढ़ा देता, ठीक है, तो हमें यहाँ पर 3 का जोड़ा नहीं मिलता, तो मैं इसे क्या बोल सकता था कि यह जो संख्या है यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। लेकिन हमें यहाँ पे सभी संख्याओं के यानी कि हमें 2 का भी जोड़ा मिल गया,
फिर 2 का जोड़ा मिल गया और फिर 2 का जोड़ा मिल गया। ठीक है, अब जब 2 का जोड़ा मिल गया तो हम क्या करेंगे, हम ये कह सकते हैं कि यह संख्या हमारी पूर्ण वर्ग है। ठीक है, अगर यहीं पर आपसे पूछ लिया जाए, अच्छा ये बताइए जो 144 है यह किस संख्या का वर्ग है। बात समझिए आप, अगर यहीं पर आपसे पूछ लिया जाए, यहाँ तो आपसे ये पूछा गया है कि ये हमारा पूर्ण वर्ग है या नहीं है, आप पहचानिए। तो हम तो आसानी से पहचान गए। क्या पहचान गए कि यहाँ पे 2 2 इसका जोड़ा बन गया, 2 2 इसका जोड़ा बन गया, 3 3 इसका जोड़ा बन गया। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ ठीक है आप ये पहचान गए कि ये इसके जोड़े बन रहे हैं, लेकिन अगर मैं पूछूं कि 144 है या किसका वर्ग है, अगर मैं आपसे पूछूं जो 144 है या किसका वर्ग है, तो आप यहाँ पर क्या बताएंगे, आप यहाँ पर ये बताएंगे इन जोड़ों में से। ठीक है, इन जोड़ों में से आप क्या करेंगे, एक एक नंबर उठा लेंगे। मैंने यहाँ से 2 उठा लिया, यहाँ से मैंने 2 उठा लिया, यहाँ से मैंने 3 उठा लिया। अब इनका मैं गुणा करा दूंगा। ठीक है, समझे कुछ। अब मैं इनका गुणा करा दूंगा तो क्या आ जाएगा, 2 गुणे में 2 4 हो गया और 4 3 12 हो गया, यानी कि 12 आ जाएगा। मैं यह कह सकता हूँ कि यह जो संख्या है ये 12 का वर्ग है। समझ गए आप, ये संख्या हमारा 12 का वर्ग हो जाएगा। अब आइए मैं इसे आपको अच्छे से समझाता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले मैं जोड़े बना लिए। जोड़े बनाने के बाद में हमें पता चल गया कि यह संख्या पूर्ण वर्ग है। अब पूर्ण वर्ग से कोई भी समस्या नहीं है। अब अगर मैं आपसे इसी में क्वेश्चन करूं कि बताइए कि मैं यह कैसे पता करूं जो मेरा 144 है यह किस संख्या का पूर्ण वर्ग है। ठीक है, या किस संख्या का वर्ग है। तो अब मैं इन जोड़ों में से जो मैंने जोड़े बनाए हैं 2 2 के, इनमें से क्या करेंगे, हम एक एक संख्या ले लेंगे। मैंने यहाँ से एक उठा लिया, यहाँ से एक उठा लिया और यहाँ से एक उठा लिया। तो देखिए मैंने यहाँ से जब उठाया 2 को उठाया, यहाँ से मैंने 2 को उठाया, यहाँ से मैंने 3 को उठाया और इन सभी को मैंने क्या करा दिया, इन सभी को गुणा करा दिया। और गुणा कराने पर हमारा जितना आता है वही हमारा क्या होता है, उस संख्या का क्या होता है, वर्गमूल। यानी कि हम बोल सकते हैं कि अगर इनका हम 2 बार गुणा करेंगे तो हमारे यही संख्या प्राप्त हो जाएगी। और जैसे कि आइए मैं गुणा करके देख ले रहा हूं, तो इन 12 को 12 से गुणा करा दूंगा। तो 12 का पहाड़ा सभी को आता है, यानी कि 12 की टेबल सभी को आती है। तो 12 2 जा यानी 12 दूना 24, 24 से कितना आएगा 4, हाथ में कितना आ जाएगा 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, 12 एक कम 12 यानी कि 12 1 जा 12 और प्लस में 2 कितना आ जाएगा 14। यानी कि हम ये बता सकते हैं कि ये हमारा 144 आ गया। यानी कि अब आप सहमत होंगे कि हाँ जो मैं बता रहा हूँ ये सही है। ठीक है, अब आपको कोई भी किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी हमारा ये वर्ग पहचानने में। ठीक है, पूर्ण वर्ग पहचानने में आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो आप इतना नोट करिए। ठीक है, फिर मैं अगला क्वेश्चन करता हूँ, क्वेश्चन नंबर बी। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा बी। तो क्वेश्चन नंबर बी में हमारा क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर बी में हमारा दिया हुआ है 169। ठीक है, 169। तो आप इसे किससे डिवाइड करेंगे, तो आप ये देखिए आप इसे किससे डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं किससे डिवाइड कर सकता हूँ, सबसे पहले आप 2 से देखिए, तो 2 से आप डिवाइड नहीं कर सकते। आप 3 से देखिए, क्या 3 से कर सकते हैं आप, तो आप 3 से नहीं कर सकते। और फिर आप देखिए आप किससे कर सकते हैं, आप 4 से भी नहीं कर सकते। यानी कि आप अगर चले जाएंगे 1 से लेकर आप 12 तक, तो ये किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं हो रहा है, ये केवल 13 से ही डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 13, फिर यहाँ पे भी 13 और 13 गुणे 13 करेंगे तो इतना आ जाएगा, फिर यहाँ फिर से 13, फिर यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, जो 169 के जो हमारे फैक्टर आ गए कितने आ गए, 13 गुणे में 13। अब मैं आपसे पूछूं जो हमारा 169 है, ठीक है, ये 169 हमारा क्या है, पूर्ण वर्ग है। तो जी हाँ है, क्यों है, क्योंकि 13 गुणे में 13 है, यानी कि 13 नंबर से, यानी कि नंबर 13, यानी 13 से हमने क्या किया, उसी संख्या को दोबारा गुणा कर दिया, तो हमें क्या मिल जाता है, पूर्ण वर्ग मिल जाता है। और यहाँ पर मैं यही देख रहा हूँ कि 13 से 13 को गुणा कर दिया गया,
यानी कि 169 है, ये हमारी क्या है, पूर्ण वर्ग है। ठीक है, अब आइए बात करते हैं इस क्वेश्चन पर। और अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए ये किसका वर्ग है, समझे, यानी कि 169 किसका वर्ग है, तो यहाँ पर किसका वर्ग है, तो मैंने आपसे क्या बताया था, अगर ये हमारे पेयर बन रहे हैं तो इस पेयर में से हम एक नंबर को ले लेंगे, 2 का पेयर है तो इसमें से क्या करेंगे, एक नंबर को ले लेंगे हम। तो यहाँ पर मैंने 13 ले लिया और हमारी दूसरी नंबर कोई है नहीं, इसलिए हमारे 13 हो जाएगा। यानी हम बोल सकते हैं, यह बोल सकते हैं कि अगर हम 13 का वर्ग करें, ठीक है, अगर हम 13 का वर्ग करें तो हमें क्या प्राप्त होगा, 169 प्राप्त होगा। ठीक है, अगर हम 13 से 13 को गुणा करें तो हमें 169 प्राप्त होगा। ओके, अब आगे हम क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सी पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी में है हमारा 152 यानी कि 152। तो आप ये बताएं कि 152 पूर्ण वर्ग है या नहीं है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं 152 के फैक्टर यानी कि इसके गुणनखंड। तो 152 के जो हमारे गुणनखंड हो जाएंगे, तो 152 2 से विभाजित होगा, तो इसे मैंने 2 से कर दिया, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर ये 2 से जाएगा तो इसमें अब कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 आ जाएगा और यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक है, फिर ये 2 से जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा और 9 आ जाएगा। अब देखिए, अब मैंने यहाँ पर क्या देखा, अब ये किसने जाएगा, 90 से। तो यहाँ पर मैं क्या कर लूँगा, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 152 के जो गुणनखंड है हमारे, ये कितने हो जाएंगे, 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 19। ठीक है, 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 19। तो यहाँ पे मैंने क्या देखा, अब ये बताइए पूर्ण वर्ग है या नहीं है। तो मैं पेयर बनाना स्टार्ट करूँगा, यानी कि मैं जोड़े बनाना स्टार्ट करूँगा। तो मैंने यहाँ पे जोड़े बनाना स्टार्ट किया, तो 2 गुणे में 2, एक जोड़ा बन गया। ठीक है, यहाँ पे एक जोड़ा बन गया। अब एक जोड़ा हमारा बन गया और दूसरा मैं क्या देख रहा हूँ कि हमारा जोड़ा नहीं बन रहा है, 2 का जोड़ा हमारा नहीं बन रहा है, जैसे कि यहाँ पर, और हमारा 19 का भी जोड़ा नहीं बन रहा है। जब हमारी बची हुई संख्याओं का जोड़ा बन ही नहीं रहा है तो हम सिंपल सा बोल सकते हैं कि ये हमारा पूर्ण वर्ग नहीं है। और यहीं पर अगर आपसे ये क्वेश्चन कर दिया जाए कि बताइए कि ये माना कि पूर्ण वर्ग नहीं है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ आप इसे पूर्ण वर्ग बनाइए, तब आप क्या करेंगे, तब आप इसमें से कुछ नहीं करेंगे, जो हमारी मेन संख्या है, ठीक है, मेन संख्या यानी कि 152 में आप क्या करेंगे, 152 गुणे में 2 गुणे में, ठीक है, आप ये कर सकते हैं। तो अब आपने ऐसा क्यों किया, आप पूछ सकते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। तो मैंने ऐसा इसलिए किया कि आपने ये नियम पढ़ा होगा, या फिर शायद आपको अगर नहीं मालूम है तो मैं बताए दे रहा हूँ कि अगर कोई भी संख्या बराबर में दी हुई है, ठीक है, समझिए ध्यान से, अगर कोई भी संख्या बराबर में दी हुई है और हम जो उसके राइट हैंड साइड यानी जो हम उसके दाहिने पक्ष में करेंगे, वही अगर हम बाएं पक्ष में भी करेंगे तब भी वह संख्या क्या होगी, हमेशा बराबर होगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इसका जोड़ा बनाने के लिए यानी कि इसका पेयर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर क्या किया, 2 से गुणा करा दिया। फिर हमारा क्या हो गया, 2 का पेयर बन गया, यानी 2 के जोड़े बन गए। अब 19 का जोड़ा बनाने के लिए मैंने फिर 19 से गुणा कर दिया। ठीक है, 19 का गुणा कर दिया, लेकिन मैंने ये तो कर दिया पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, लेकिन क्या मैंने दाहिने साइड में ऐसा किया, तो मैंने ऐसा नहीं किया, यानी कि बाएं साइड में। तो मैं यहाँ पर भी क्या करूँगा, यहाँ पर मैं 2 से और 19 से गुणा कराऊंगा। ठीक है, तो मैंने वही आपको ये लिख कर दे दिया कि आप अगर इन 152 में 2 और 19 का गुणा करा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या क्या आपको बता दिया इसमें कि पूर्ण वर्ग कैसे पहचानेंगे, और पूर्ण वर्ग अगर पहचान लिया है और अगर कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं बन रही है तो हम उसे पूर्ण वर्ग कैसे बनाएंगे, उसकी क्या विधि है। ठीक है, तो मैंने ये बता दिया। और अब आपको मैं एक पॉइंट और नोट करा दूं, क्या वो पॉइंट ये है कि आप बताइए कि अगर कोई भी सम संख्या, ठीक है, अगर कोई भी सम संख्या या फिर कोई भी विषम संख्या का अगर हम वर्ग करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, सम संख्या या विषम संख्या। तो आइए उसे भी हम इसी आगे थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए,
अगर मैं बात करूं आपसे सम संख्या की, तो आप यहाँ पर लिख ले कि सम संख्या का वर्ग, और यहाँ पे आप लिख लीजिए विषम संख्या का वर्ग, विषम संख्या का वर्ग। ठीक है, यहाँ मैंने लिख लिया सम संख्या, यहाँ मैंने लिख लिया विषम संख्या का वर्ग। अब इसमें होता क्या है, आपने ये तो पढ़ा ही होगा कि सम संख्याएं कौन होती हैं, विषम संख्याएं कौन होती हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो सम संख्या वह होती हैं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, हम उन्हें क्या बोल सकते हैं, सम संख्याएं बोल सकते हैं। और जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता उन्हें हम विषम संख्याएं बोल सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम सम और विषम पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें इनमें प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो सम और विषम कैसे पहचानेंगे, तो मैंने दे दिया यहाँ पे 3 को हम क्या करेंगे, 2 से मैं भाग करूंगा, 2 से भाग करने पर क्या हो, अगर कोई शेषफल हमारा 0 आए, ठीक है, अगर शेषफल हमारा 0 आए तो वह संख्या क्या होगी, सम होगी। और अगर शेषफल हमारा क्या आता है, 1 आता है, तब वह संख्या क्या होगी, विषम होगी। जहां पे मैं अगर भाग करूंगा 2 एकम 2, 1 आ गया, ये 1 हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा शेषफल हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा शेषफल हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा शेषफल हो जाएगा। अगर ये हमारा शेषफल हो गया तो ये संख्या क्या है, विषम है। ठीक है, ये संख्या हमारी विषम हो गई। और जिसमें अगर जैसे कि यहाँ मैं अगर 4 ले लेता, ठीक है, यहाँ अगर मैं 4 ले लेता तो इसमें क्या हो जाता, 4 का वो चला जाता और यहाँ पर 0 आ जाता। ठीक है, तो ये संख्या हमारी क्या हो जाती, सम हो जाती। आप पहचान गए होंगे सम संख्या क्या होती, विषम संख्या क्या होती। तो आइए उन्हीं के हम वर्ग पर कुछ चर्चा करते हैं। तो जैसे कि आप देखिए कि जो सम संख्या का वर्ग यानी कि 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, 6 का वर्ग और 8 का वर्ग और 10 का वर्ग। यहाँ पे हम बात करेंगे 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग, 9 का वर्ग। ये आप देखिए, ये क्या है हमारी, जो मैंने इस टाइप इस ओर लिख रखी है, ये क्या है, हमारी सारी विषम संख्याएं हैं। ठीक है, अगर इसी तरह आगे भी करते जा सकते हैं और यहाँ पर भी आप वर्क कर लीजिए। अब देखिए इनमें जो समानता दिखेगी या असमानता दिखेगी वो अभी आपको साफ साफ स्पष्ट हो जाएगी। तो जैसे कि अगर मैं 2 का वर्ग यानी कि 2 का वर्ग करूंगा तो क्या आएगा हमारा, 4 आएगा। 4 का कितना आएगा, 16 आएगा। 6 का कितना आएगा, 36 आएगा। 8 का कितना आएगा, 64 आएगा। और 10 का कितना आएगा, 100 आएगा। यहाँ पे देखिए 1 का कितना आएगा, 1 आएगा। 3 का कितना आएगा, 9 आएगा। 5 का कितना आएगा, 25 आएगा। और 7 का कितना आएगा, 49 आएगा। और 9 का कितना आएगा, 81 आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, आप यहाँ पर आपको ये पता चल रहा है कि हम अगर किसी भी सम संख्या का वर्ग करते हैं, ठीक है, अगर मैं किसी भी सम संख्या का वर्ग करता हूं तो हमें क्या प्राप्त होता है, सम संख्या ही प्राप्त होती है। आप देख लीजिए। और अगर मैं किसी भी विषम संख्या का वर्ग करता हूँ, 1, 3, 5, 7, 9, मैंने 5 एग्जाम्पल दे दिए। और अगर मैं किसी भी विषम संख्या का वर्ग करता हूँ तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमेशा हमें विषम संख्या ही प्राप्त होती है। तो यहाँ से आपको एक पॉइंट यह क्लियर हो गया कि अगर मैं सम संख्या का वर्ग करूंगा, ठीक है, अगर मैं सम संख्या का वर्ग करूंगा तो हमें क्या प्राप्त होगा, सम प्राप्त होगा। और अगर मैं विषम संख्या का वर्ग करता हूं तो हमें विषम संख्या ही प्राप्त होगी। ठीक है, आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो आप ये नोट कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे आपको लेकर चलता हूं। अब हमारा आपने नोट कर लिया होगा। अब हमारा क्या है कि वर्ग में, ठीक है, वर्ग में केवल हमारा एक टाइप और बचा है। वह टाइप यह है कि आपको कोई भी संख्या दे दिया जाएगा और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हम इसमें क्या गुणा कर दें या फिर इसमें हम किस संख्या से भाग दे दें ताकि यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ठीक है, तो उस तरह के मैं कुछ एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, आप नोट करिए। तो मैं यहाँ पे बात करूंगा मैं क्या करूं जिससे कि
कोई भी संख्या का हम पूर्ण वर्ग बनाने में किस संख्या से हम गुणा करें, किस संख्या से भाग दें, ताकि हमारी दी हुई संख्या क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको आपका एग्जाम्पल ले ले रहा हूँ 152 का, जो कि मैंने अभी लिया था 152 का मैंने अभी एग्जाम्पल लिया था, यानी कि अभी मैंने इसका उदाहरण लिया था। तो 152 का फैक्टर हमारा अभी मैंने क्या क्या लिखा था, तो इसका फैक्टर मैं फिर से कर ले रहा हूँ। तो कितने टाइम में जाएगा, 2 बार में जाएगा, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, फिर अगर मैं 2 से कर रहा हूँ तो कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि मैंने 152 के अभी फैक्टर क्या लिखे थे, 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 19। ठीक है, मैंने ये अभी इसके फैक्टर लिखे थे। अब देखिए, अगर मैं आपसे यह बात करूं कि बताइए 152 में, ठीक है, 152 में, आइए एक क्वेश्चन आपको दे देते हैं ताकि आपको आसानी हो। आप ये बताएं 152 में हम क्या जोड़े, हम किस संख्या से भाग दें कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, यहाँ पर मैं कह रहा हूँ 152 में हम किस संख्या से भाग दें कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो अगर आपको किसी भी संख्या का क्या करना है, पूर्ण वर्ग बनाना है, तो आप क्या करेंगे, जिन जिन संख्या का हमारा पेयर नहीं बन रहा है, आप क्या करेंगे, उसी संख्या से आप भाग दे दीजिए। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ हमारा 2 का जोड़े बन गए, यानी 2 के मैंने जोड़े बना लिए, हमारा ये जोड़ा नहीं बना और ये जोड़ा नहीं बना। तो या तो मैं क्या करूँ कि इसी संख्या से 2 और 19 में गुणा करा दूं, तब पूर्ण वर्ग बन सकता है। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या पूछा है कि भाग दें, किस संख्या से इसे भाग दें, यानी किस संख्या से इसे डिवाइड करें इस संख्या को, ताकि हमें पूर्ण वर्ग बन जाए। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली मैं 2 से और 19 से इस संख्या को क्या कर दूंगा, भाग कर दूंगा, और 2 और 19 से भाग करने पर यह संख्या क्या होगी, हमारा पूरी तरह से पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो आइए हम या एक क्वेश्चन करके भी देख ले रहे हैं। तो 152 में आप सबसे पहले क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे 2 से भाग कर रहा हूँ तो कितना आएगा, हमारा कितना आएगा, 76। ठीक है, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 76। अगर मैं यहाँ पर 2 से भाग दे रहा हूँ, इसे 2 से भाग कर रहा हूँ तो हमारा 76 आएगा। अब मैं क्या करूँगा, 76 में तो आपने इसका काम खत्म कर दिया। अब आप क्या करेंगे, 19 का, तो आप अगर इसमें 19 से भाग देंगे, अब क्या करेंगे, आप इसमें 19 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आएगा। यानी कि हम यह बोल सकते हैं कि 152 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें 2 और 19 का भाग देना पड़ेगा, तब यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अब हमने भाग देने के बाद में 2 से और 19 से भाग देने के बाद में हमें क्या प्राप्त हुआ, 4। अब क्या 4 पूर्ण वर्ग है, तो मैं इस क्वेश्चन के मुताबिक मैं यह बोल सकता हूँ कि यह 4 पूर्ण वर्ग हमारा है। लेकिन अगर आपको डाउट है तो आप इस 4 को भी चेक कर लीजिए पूर्ण वर्ग है या नहीं। तो मैं इस 4 को, अगर मैं 4 का फैक्टर करता हूँ तो क्या आएगा, 2 गुणे में 2, यानी कि 2 के जोड़े बन गए हैं, यानी कि 2 का उसी संख्या से गुणा कर दिया गया है, और इसका हमारा पेयर भी बन रहा है, यानी कि इसकी जोड़ी भी बन रही है। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, इसे हम बोल सकते हैं कि 4 जो है हमारा यह पूर्ण वर्ग है। यानी कि आपको अब कोई भी तरीके का इसमें वर्ग से संबंधित जितना भी था आपके कक्षा 4 से लेकर और कक्षा 9-10 तक, ठीक है, वर्ग से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आने वाले थे मैंने वो आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। ठीक है, तो आप इन पर प्रैक्टिस करिए, और जैसे कि मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ तो आप उन क्वेश्चन की क्या करिए, प्रैक्टिस करिए। और अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आता है या फिर आपको ये क्वेश्चन करने में कोई भी समस्या हो रही है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे ज़रूर पूछें। तो जैसे कि मैं आपको कुछ नंबर दे रहा हूँ कि आप क्या बताइए, आप इनके पूर्ण वर्ग बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 1, वर्ग बताएं।
ए 17 का, बी 23 का और सी 52 का। आपको क्या बताना है? इनका वर्ग बताना है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2, जांचें, ठीक है, पूर्ण वर्ग पता करें। यानी कि आपको इस संख्या में पता करना है कि पूर्ण वर्ग है या नहीं है। जैसे कि 164 ए और बी हमने मान लिया 732 और सी हमने आपको दे दिया 625। आप ये चेक करिए कि इसमें से कौन सा पूर्ण वर्ग है या नहीं है, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन नोट कर लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 2 यानी दो में जो भी पूर्ण वर्ग नहीं है उसे, ठीक है, उसे भाग और गुणा विधि से भाग और गुणा विधि से पूर्ण वर्ग बनाएं, ठीक है। आप उसे गुणा या भाग विधि से पूर्ण वर्ग बनाएं। आपको दोनों से बनाना है, ठीक है। भाग विधि से भी, यानी कि आप इससे, जैसे हमारा 164 ये नहीं है, ठीक है, और हमारा ये नहीं है, तो आप इन्हें क्या करिए, आप इन्हें भाग विधि से, यानी कि आपको जो नंबर बच जाएगा आप उसे फैक्टर निकालिएगा, जो नंबर बच जाएगा आप उसे भाग दे दीजिएगा, और जो आएगा वो हमारा पूर्ण वर्ग होगा। तो ये क्या हो जाएगा? भाग विधि। और अगर हमारा जो नंबर बच रहा है आप अगर उसी नंबर से उसी संख्या को मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं, तब ये क्या हो जाएगा? हमारा गुणा विधि। तो आप ये दोनों विधि से करिए। और अगर कुछ भी नहीं आता है, अगर इनमें आपको किसी भी, अगर पूरी वीडियो आप अंत तक, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट आ रहा है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर पूछिएगा। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि सभी लोग इसका अच्छे से लाभ उठा सकें, ठीक है।